बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के नीचे हरियावन नाम का एक राज्य बसा हुआ था। जैसा उसका नाम था वैसा ही वो सुंदर भी था। हरे भरे खेत, कलकल करती नदियां और मेहनती लोग। परंतु हर पूर्णिमा की रात में उस सुंदरता पर ग्रहण लग जाता था और जंगल के भीतर से एक दहाड़ गूंजती थी, जिससे माताओं की गोद में सोते बच्चे भी सहम जाते थे। ये दहाड़ थी काल भैरव की। काल भैरव एक विशालकाय आदमखोर शेर था, जिसने हरियावन के निवासियों का जीना हराम कर रखा था। शाम ढल रही थी और गांव के चौपाल पर सन्नाटा एकदम से पसरा हुआ था। मुखिया वीरेंद्र का चेहरा उतरा हुआ था। भाइयों, आज फिर से अंधेरा होने वाला है और काल भैरव की भूख बढ़ती ही जा रही है। कल उसने तो धोबी के गधे को भी मारा और आज काका हरीराम को भी खेत से उठा लिया। अब और कितना सहेंगे? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं क्योंकि हम डर के मारे खेतों में नहीं जा पा रहे। जानवर प्यासे मर रहे हैं क्योंकि नदी किनारे मौत का पहरा है। हमें राजा के पास जाना ही चाहिए। राजा विक्रम सिंह हमारी रक्षा जरूर करेंगे और उनके पास सेना भी है और हथियार भी हैं। गांव वालों को उम्मीद थी कि उनका राजा उन सब को बचा लेगा, लेकिन उन सब गांव वालों को नहीं पता था कि उनका राजा बाहर से जितना रौबदार दिखता था, अंदर से उतना ही डरपोक था। और अगले दिन कुछ लोग राजा के दरबार में पहुंचे और राजा भानु प्रताप अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी और जो एक वीर में होनी चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज, हम बहुत बड़ी विपदा में हैं। कृपया हम लोग की मदद करो। एक काल भैरव नाम का शेर हमारी बस्ती को उजाड़ रहा है और वो अब जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी अपना निवाला बना रहा है। महाराज, हमारी रक्षा करें महाराज। राजा भानु प्रताप मंत्री की तरफ देखते हैं और सहम जाता है। फिर बोलता है, अरे शेर, आदमखोर शेर, और सुना है वो बहुत ही विशाल है। क्या ये बात सच है मंत्री जी? हाँ महाराज जी, वो कोई सामान्य शेर नहीं है, बल्कि वो एक राक्षस जैसा है। उसके पास जाने का मतलब है कि साक्षात मृत्यु। राजा भानु प्रताप पसीना पोंछते हुए गांव वाले मुखिया से बोला, कब मुखिया जी, मैं तो अपनी सेना को जंगल में भेजकर उनका भी जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। और हाँ, अगर शेर इतना ही खतरनाक है तो तुम सब लोग जंगल के किनारे जाना ही छोड़ क्यों नहीं देते? अपने घरों में रहो, दरवाजे बंद रखो। लेकिन महाराज जी, अगर हम सब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और हमारे परिवार का क्या होगा? आप हमारे रक्षक हैं महाराज, कृपया प्रजा को मरने के लिए मत छोड़िए। मुखिया, अपनी बकवास बंद करो और तुम अपनी सुरक्षा खुद करो। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहां से जाओ तुम सब। निराश और हताश होकर गांव वाले लौट आए। अब तो राजा की कायरता ने गांव वालों की बची कुची सारी उम्मीद ही तोड़ दी। अब तो गांव वालों के सामने बस मौत का तांडव ही दिख रहा था। और उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। नाम अर्जुन था, लेकिन दिमाग से वो बहुत चतुर और निडर था। पर अर्जुन का परिवार बहुत ही गरीब था और अर्जुन की पत्नी अर्जुन से बोली, क्या जी, आज भी बच्चे भूखे सोएंगे? आज भी घर में कुछ नहीं है? नहीं मीरा, डर से बड़ा कोई रोग नहीं और भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। और राजा ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने परिवार और गांव वालों को कभी भूख से नहीं मरने दूंगा। और मुझे जंगल में जाना ही होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? जंगल में काल भैरव घूम रहा है, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। मत जाओ। मीरा, समझने की कोशिश करो।
अगर मैं नहीं गया तो वैसे भी हम भूख से मर ही जाएंगे और शेर का सामना करना मौत हो सकती है, लेकिन घर बैठना तो निश्चित मौत है। मुझे जाना होगा। ठीक है, तुम्हें किसी की बात नहीं माननी तो कम से कम अपनी जान का ही ख्याल रखना। अर्जुन ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और अपने कठोर दिल को सीने में दबाया और कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन जानता था कि काल भैरव को बल से नहीं हराया जा सकता है, उसे बुद्धि से ही हराया होगा। अर्जुन एक सूखे पेड़ को काट ही रहा था कि अचानक हवा का रुख बदला। एक सड़ी हुई गंध और भारी सांसों की आवाज उसके पीछे से आई। अर्जुन पीछे मुड़ा तो देखा कि काल भैरव उसके पीछे ही खड़ा था। काल भैरव की आंखें लाल थीं और अर्जुन पूरी तरह डरा हुआ। तभी काल भैरव ने बोला, अरे ओ तुच्छ मानव, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे इलाके में घुसने की? तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता है? अब आज तुझे खाकर मैं अपनी शाम की भूख मिटाऊंगा। अर्जुन काल भैरव की बात सुनकर डर गया, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और काल भैरव से बोला, हे जंगल के महाराजा, हे महान शक्तिशाली सम्राट, आपको मेरा प्रणाम। मेरी क्या मजाल जो मैं आपके इलाके में आऊं, मैं तो बस आपकी ही सेवा में आया था। सेवा? मेरी सेवा? लेकिन तुम मेरी सेवा कैसे करोगे? क्या बकवास कर रहा है? मैं तुझे अभी मार डालूंगा। रुकिए महाराज जी, मुझे मारने से आपको क्या मिलेगा? देखिए मैं कितना दुबला पतला हूँ और कितना कमजोर भी हूँ। मुझे खाकर तो आपके दांत में फंसा मांस भी नहीं निकलेगा। मैं तो सिर्फ हड्डी और खाल हूँ। तो फिर तुम यहाँ मरने ही क्यों आए हो यहाँ? महाराज, अगर आप मुझे एक जीवन दान दें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए हर रोज ताज़ा, कोमल और रसीला मांस जरूर लाऊंगा, और कभी बकरी तो कभी सुअर, कभी हिरण की मांस लेकर आऊंगा। बात तो सही है, शिकार के पीछे भागना मुझे भी अब थका देता है। क्या तू सच बोल रहा है? बिल्कुल महाराज जी, मैं जंगल के रास्तों को जानता हूँ। आप मुझे मत मारिए, बदले में मैं आपको रोज मांस भी लेकर आऊंगा और आपका रसोइया भी बन जाऊंगा। ठीक है, कल तुम मेरे लिए मांस लेकर जंगल में आना। अगर नहीं आया तो मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। ठीक है महाराज जी, कल मैं मांस लेकर आऊंगा। और अर्जुन उस दिन कैसे भी करके अपनी जान बचा के भागा। और अर्जुन घर आया पर किसी को कुछ भी नहीं बताया और अपनी जो भी जमा पूंजी थी उसी से एक बकरी खरीदी और बकरी लेकर शेर के पास पहुंच गया। लीजिए महाराज जी, आपका भोजन मैं लेकर आ गया। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। और ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा और धीरे धीरे शेर आलसी होने लगा और अर्जुन को अपना दोस्त समझने लगा और एक दिन बोला, अर्जुन, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम मेरे लिए रोज भोजन लाते हो। बाकी के इंसान मुझे देखते ही मारने के लिए आते हैं। महाराज जी, आपकी सेवा करना ही तो मेरा धर्म है। आप जो जंगल के राजा हैं, आपको क्यों कष्ट करना चाहिए? और एक दिन मीरा अर्जुन से बोली, अर्जुन, तुम रोज जंगल में जाते हो और तुमको डर भी नहीं लगता है और सही सलामत घर भी आ जाते हो, और इतनी मांस लेकर क्यों जंगल में जाते हो? मीरा, बस कुछ दिन और रुक जाओ। मैं इस मुसीबत को बहुत ही जल्द खत्म करने वाला हूँ। बस मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए। और एक दिन अर्जुन देखा कि शेर भैरव मोटा और सुस्त हो रहा है
और शिकार करने का तरीका भी भूल रहा है। अर्जुन समझ गया कि अब वार करने का सही समय आ गया है। कुछ दिन इसी तरह और बीता। एक दिन अर्जुन जंगल में खाली हाथ ही गया और अर्जुन का चेहरा पर खुशी दिख रही थी और शेर अर्जुन को देखकर बोला, अर्जुन, आज मेरा खाना कहाँ है? मुझे भूख लगी है। तुम आज क्यों खाली हाथ आए हो? क्या आज तुमको मरना है क्या? नहीं नहीं महाराज जी, आज तो मैं आपके लिए खबर लेके आया हूँ जो मान से भी ज्यादा लजीज है। और मैंने आपके लिए एक ऐसा दावत का इंतजाम किया है जो आप सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या मेरे लिए स्पेशल दावत? तो जल्दी बता। मैं देखा है कि पहाड़ी के उस तरफ बहुत सूअर और हिरन है जो तूफान से वहां फंस गए हैं। अगर आप किसी तरह वहां पहुंच गए तो आपको महीनों तक बस बैठकर ही खाना होगा। सच्ची कहाँ है वो गुफा? मुझे जल्दी ले चलो। अर्जुन शेर को गुफा के पास लेकर आ गया। महाराज जी, यही है वो गुफा जिसमें सारे जानवर अंदर छुपे हैं। आप अंदर जाओ और भर पेट मांस खाओ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर मांस खाने चाहता हूँ। शेर को अंदर चले जाने के बाद अर्जुन ने गुफा को एक भारी पत्थर से ढक दिया, जिससे शेर उसी में फंस गया और उसका खेल समाप्त हो गया। अर्जुन ने गांव आकर गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले बहुत खुश हुए और मुखिया अर्जुन से बोला, तुमने वो कर दिखाया जो राजा भी नहीं कर सका। और उसके बाद गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।